अबे उठ, कब तक सोता रहेगा? जल्दी उठ जा, यहाँ से निकल। हैं भाई, कौन है ये? भाई मुझे इतनी जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही हैं? सोने दो। हैं? वो भाई, तुम लोग कौन हो? मेरे घर पे बिना परमिशन के ऐसे कैसे आ सकते हो भाई? एक मिनट रुको, ये तो आयरन मैन है। अबे एक नहीं, दो नहीं, 10-15 आयरन मैन सूट्स मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? अबे निकल यहाँ से, नहीं तो हम तुझे उठा के खुद फेंक देंगे, समझा? ये घर अब तेरा नहीं है। इस पूरे घर पे आयरन मैन की रेड पड़ी है, रेड। आयरन मैन की रेड? क्या रेड? अरे किसने? क्यों? और भाई मैंने क्या गलत किया? ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, हम तुझे नहीं बता सकते, समझा? बस निकल जा यहाँ से। भाई ऐसे कैसे नहीं बताओगे? अरे मेरा हक है, ये तो नाइंसाफी है। मैंने क्या गलत किया है जो मेरे घर पे आयरन मैन की रेड पड़ी है और तुम 10-15 लोग मिलके क्या ही कर लोगे? रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अच्छा, हम 10-15 लोग हैं? जरा देखना हम कितने लोग हैं। एक मिनट भाई साहब, ये क्या? ओ भाई साहब, अभी तो ये सच में 10-15 ही थे। अचानक से इतने सारे कहाँ से हो गए? ओ माय गॉड! और सिंचन पिंचन चौप कहाँ पर हैं? लगता है शायद वो सुबह उठ के स्कूल चले गए होंगे जल्दी। मेरी आदत है थोड़ा लेट उठने की। और भाई मेरे घर पे अजीब अजीब तरह के दिखने वाले आयरन मैन की रेड पड़ चुकी है, सीरियसली। और ये मुझे रीजन तक नहीं बता रहे हैं। पूरा घर इन्होंने कब्जे में ले लिया है। ओ भाई साहब देखो तो, मैं तो सोच रहा था 10-15 आयरन मैन है, पर 10-15 नहीं है। ये तो कम से कम 100-200 आयरन मैन होंगे जो मेरे घर पे कब्जा बना के बैठे हैं। भाई कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों अपने घर से बाहर निकाल के रहूंगा। नहीं तो मुझे रीजन बताओ, आखिरकार मैंने या मेरे घर ने क्या किया है कि तुम लोगों ने यहाँ पे रेड कर रखी है? तुम निकलते हो यहाँ से भाई साहब, या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? हमारे पास पुलिस की अथॉरिटी है, तू पुलिस के पास जा या फिर मिलिट्री के पास, कुछ नहीं होने वाला। इस घर पे रेड पड़ी है और ना ही हम तुझे रीजन बताएंगे कि क्यों पड़ी है, तूने क्या गलत किया है। भाई देख रहे हो, ये तो सरासर नाइंसाफी है। निकल यहाँ से। अगर तू ज्यादा हमारे काम में दखल अंदाजी देगा तो हम तुझे जेल में बंद कर देंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। अरे जा रहा हूँ, गरीब का घर उससे छीन लिया सुबह सुबह, रीजन तक नहीं बताया। ओ भाई साहब, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले तो बस खाली ग्राउंड फ्लोर पे थे, अब तो ये टॉप फ्लोर पे भी हो गए। देखो तो कितने सारे अलग अलग कलर के स्पेशल आयरन मैन के सूट हैं और सभी ने यहाँ पर मेरे घर पे कब्जा कर लिया है गाइस, वो भी हैवी तरीके से। भाई साहब ये क्या हो रहा है? मेरा पूरा घर यहाँ पर इन सभी से भर गया है। मैं क्या करूँ? गाइस प्लीज मेरी मदद करो मेरा घर वापस दिलवाने में यार। प्लीज वीडियो लाइक करो यार, प्लीज जल्दी लाइक बटन दबाओ। वैसे एक आइडिया है, मैं अवेंजर्स को बुलाता हूँ। अवेंजर्स ही मेरी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। अवेंजर्स, अरे जल्दी मेरे घर आओ। अब फ्रैंकलिन तेरे घर ही आ रहे हैं भाई। हाँ अब जल्दी आओ, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं तो बर्बाद हो गया भाई। हाँ फ्रैंकलिन आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, थोड़ी देर रुक जा भाई, बस पहुंच ही लिए तेरे घर हम। हैं, ये अवेंजर्स पहले से क्यों आ रहे थे मेरे घर पे? अब ये फ्रैंकलिन ऐसे क्यों कह रहा है? इसके घर पे क्या दुविधा हो गई? हल्क को भी समझ नहीं आ रहा है। पहले हल्क की दुविधा तो दूर करो। अब ये क्या है? फ्रैंकलिन, अब हम बर्बाद हो गए। हमारे घर पे आज सुबह सुबह मिलिट्री और आर्मी फोर्स की रेड पड़ गई। हैं? तुम्हारे घर पर रेड पड़ गई? अबे तुम लोग अपने घर का छोड़ो, मेरे घर को संभालो। मेरे घर पर आयरन मैन आर्मी की रेड पड़ी है। ये देखो, सुबह सुबह भाई साहब इन्होंने मुझे ना कुछ खाने दिया, ना पीने दिया, ना नहाने दिया। मुझे बिना रीजन बताए मेरे घर पे रेड की और ऊपर से मेरे को मारा। और अब फ्रैंकलिन के बच्चे, तुझे अपने घर की पड़ी है, हमारे घर का क्या? जो मिलिट्री बेस ने रेड किया है। टोनी मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? प्लीज मेरा घर वापस दिला दे। मैं तुझसे बात नहीं करने वाला फ्रैंकलिन, अब हम तेरा घर खुद ले लेंगे, तुझे नहीं देने वाले। हैं, क्या कह रहा है टोनी? एक मिनट को यार, टोनी तो लगता है ये जितने भी आयरन मैन है ना, इनसे जाके बात कर रहा है। देखो तो पहले इनको हटाता हूँ सामने से, मुझे जाके बातें सुननी है। लोग क्या बात कर रहे हैं? टोनी को मैंने मदद के लिए बुलाया, टोनी मुझसे गुस्सा हो गया, मेरे खिलाफ हो गया। हाँ बताइए ना ऑफिसर, हम क्या कर सकते हैं इस घर को वापस लेने के लिए? अच्छा तो तुम्हें जानना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें यहाँ पर पांचों अवेंजर्स के स्पेशल टूल्स और वेपन्स हमारे पास लाने होंगे, जैसे हल्क का जायंट बर्गर, तो स्पाइडरमैन का स्पाइडर गैजेट या फिर थॉर का हथौड़ा। जो भी सबसे ज्यादा सामान हमारे पास लाएगा वही इस घर को वापस ले पाएगा, नहीं तो रेड कभी खत्म नहीं होगी। ओ तो ये बात है फ्रैंकलिन, भूल जा भाई, कोई फायदा नहीं है। ये लोग कह रहे हैं तेरा घर अब तुझे कभी वापस नहीं मिलेगा, हम तो जा रहे हैं अपना घर छुड़ाने के लिए स्टार्क मैंसन। टोनी के बच्चे झूठ मत बोल, मैंने सब कुछ सुन लिया है। वो लोग कह रहे हैं अगर मेरा घर वापस लेना है, रेड खत्म करनी है, तो भाई साहब उसके लिए अवेंजर्स के स्पेशल वेपन्स उन्हें लाके देने होंगे, जैसे कि थॉर का स्पेशल हथौड़ा, डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू, टोनी तेरा कोई स्पेशल आयरन मैन का सूट। तो तूने हमारी सारी बातें चोरी चोरी चुपके चुपके सुनी ली। निकल यहाँ से भाई। टोनी के बच्चे,
मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझे? मैं यहाँ पर तुम सभी अवेंजर्स के स्पेशल सामान लेके रहूंगा और अपने घर वापस करूंगा। जो सबसे ज्यादा सामान इकट्ठा करेगा अवेंजर्स के स्पेशल टूल और वेपन्स का, भाई ये घर उसी का होगा। हल्क करेगा सबसे ज्यादा सामान इकट्ठा। ओए मैं करूंगा, मैं करूंगा अपने जारों से। सबसे पहले स्टार्क में से चलो, वहां से थॉर का हथौड़ा लेते हैं, बाकी सामान कहाँ मिलेगा वो भी पता चल ही जाएगा। अरे रुक जाओ यार, मेरे को तो साथ ले जाते हैं। गाइस ये लोग स्टार्क मैंसन गए हैं, पक्का स्टार्क मैंसन में ना एक रूम है दोस्तों स्पेशल, वहाँ पे एवेंजर्स के स्पेशल जैसे कि थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट, थॉर का स्पेशल हथौड़ा सब रखा रहता है। वहीं से हम सारा सामान कलेक्ट कर सकते हैं और जो नहीं होगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहीं मिल जाएगी। एक काम करता हूँ, मेरा पड़ोसी कब काम आएगा? मुसीबत में आखिरकार पड़ोसी काम आते हैं। तो पड़ोसी की मैंने कार ले ली और भाई जा रहा हूँ। अगर मुझे अपने घर पे ये आयरन मैन की रेड को ख़त्म करना है तो मुझे अवेंजर्स के सबसे ज़्यादा स्पेशल टूल्स और वेपन्स कलेक्ट करने होंगे, जिससे कि वो लोग मेरा घर मुझे वापस कर दें। काश यार सबसे पहले मैं जाऊं और जाकर सारे वेपन्स कलेक्ट कर लूं, फिर तो दोस्तों मेरा घर मेरे पास आ जाएगा सीरियसली। ऑलराइट, मैं अवेंजर्स का पीछा करते 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 स्टार्क मैंसन की तरफ ही जा रहा हूँ। वो भी पक्का स्टार्क मैंसन ही जा रहे हैं। देख रहे हो दोस्तों आज शहर कैसे खाली पड़ा है? लगता है बहुत सारे लोगों के घर पे रेड पड़ी है। पता नहीं ये रेड क्यों पड़ रही है, जिसको देखो उसके घर पे। बाय द वे, ओ भाई साहब, अबे अंदर कैसे जाऊं? देखो तो पूरे के पूरे स्टार्क मैंसन को तो मिलिट्री बेस बना लिया है मिलिट्री वालों ने। भाई अवेंजर्स ने ऐसा क्या गलत काम किया है जिस वजह से, ओ भाई साहब देखो एक सोल्जर यहाँ पे डाउन पड़ा है। दैट्स मीन अवेंजर्स ही इनको डाउन करके गए, अंदर गए होंगे जरूर वो यहाँ पर अपने कुछ स्पेशल वेपन्स कलेक्ट करने के लिए। भाई मैं यहाँ रुकने वाला हूँ नहीं। अरे अब कैसे आगे जाएं? आगे तो बहुत ही खतरनाक मिलिट्री फोर्स है। हल्क को डर लग रहा है, पिछली बार इन्होंने हल्क को पीटा भी, बर्गर भी नहीं दिया। ये तो समझ में नहीं आ रहा। अगर मिलिट्री बेस वालों ने हमारे घर पर रेड भी की और हमें रीजन भी नहीं बताया। व्हाट, इनके घर पे भी रेड हुई और इनको रीजन पता नहीं चला? भाई ये क्या नाइंसाफी हो रही है। खैर मैं तो अपना घर बचा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, मैं स्पेशल थॉर का हथौड़ा लेके रहूंगा। लेकिन हथौड़ा है कहाँ थॉर का? उठी की कसम मुझे भी नहीं पता, मैं तो उस तक पहुंच भी नहीं पा रहा हूँ। पता तो करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले ये जितने भी मिलिट्री सोल्जर्स हैं हमें इन्हें डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। देख रहे हो कितने बड़े बड़े टैंक्स लगे खड़े हैं। और यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है थॉर का जो स्पेशल हथौड़ा है ना इनके कर्नल के पास होगा। बस इनका कर्नल दिख जाए। आखिरकार है कहाँ पर? मिलिट्री टैंक हैं इतने ज़्यादा स्पेशल, इवन ट्रक्स भी हैं। अबे एक मिनट, ये देखो तो थॉर का हथौड़ा उस स्टैचू पे रखा हुआ है। ऑलराइट अवेंजर्स, मैं तो जा रहा हूँ भाई थॉर का हथौड़ा लेने के लिए। और बाकी हमारे स्पेशल वेपन जैसे मेरा जायंट आयरन मैन का स्पेशल गोल्डन सूट, या फिर स्पाइडरमैन का स्पाइडर वेब्स, या फिर हल्क का जायंट बर्गर, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू, ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगे वो भी पता करना पड़ेगा। और हाँ, स्पाइडरमैन का सूट भी चाहिए भाई। सारे के सारे स्पेशल अवेंजर्स के टूल्स और वेपन्स मैं लूँगा। उसके बाद फ्रैंकलिन का घर तो एटलीस्ट मुझे मिल ही जाएगा, अगर मेरा स्टार्क मैंसन मुझे नहीं मिला तो। चलो भाई चलो, मिलिट्री वालों दूर हो जाओ भाई मुझसे। मुझे यहाँ पर थॉर का वेपन चाहिए, कुछ भी हो जाए। एक बात तो पक्की है, फ्रैंकलिन घर पे कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर है दोस्तों। तभी आयरन मैन की पूरी आर्मी ने फ्रैंकलिन के घर पे कब्जा किया है। अब ये तो तभी पता चलेगा फ्रैंकलिन घर पे स्पेशल क्या है। अरे वो मैं पता करके रहूंगा। मिलिट्री बेस की रेड छोड़ो, मैं यहाँ पर किसी भी रेड को खत्म कर दूंगा। ये हल्क तू भी निकल यहाँ से। हल्क को धोखा। देखा गाइस, सभी अवेंजर्स एक दूसरे से लड़ने पे उतर आए क्योंकि इन सभी को मेरा घर चाहिए। वैसे बात तो सही है टोनी की, ऐसा क्या स्पेशल है मेरे घर पे जो पूरी आयरन मैन आर्मी ने मेरे घर पे रेड कर दिए। हाँ, और भाई साहब इसलिए ये अवेंजर्स अपने स्टार्क मैंसन तक को भूल गए। अब इनको मेरा घर चाहिए, कितनी गलत बात है। ए कर्नल, चुपचाप वो हथौड़ा मेरे को दे दे, नहीं तो ये टैंकर उठा के तुम्हारे मुंह पे फेंकूंगा। भाई साहब डॉक्टर स्ट्रेंज की क्या पावर है गाइस। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेशल पावर्स भी कहीं ना कहीं रखी होंगी, वो मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए। स्पाइडरमैन का सूट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ए बे डॉक्टर स्ट्रेंज, तू होगा जादूगर अपने घर का, पर यहाँ चलती है मिलिट्री की। इस पूरे के पूरे स्टार्क मैंसन पे मिलिट्री की रेड पड़ी हुई है और तुम लोग अलाउड नहीं हो जब तक ये रेड खत्म ना हो जाए। अरे कब तक पड़ेगी रेड? 1 साल भी चल सकती है, 100 साल भी, कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेते। कोई भी यहाँ अंदर नहीं घुस सकता, जो अंदर घुसेगा वो ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा, समझे? सोल्जर्स ध्यान रखो, कोई भी अंदर ना आने पाए। भाई यार ये कर्नल तो बड़ा ही खतरनाक है, इसने तो डॉक्टर स्ट्रेंज की भी बैंड बजा दी टैंक का इस्तेमाल करके। अब मैं क्या करूं?
सभी अवेंजर्स लगभग डाउन हो चुके हैं। वैसे यही मेरे पास मौका है जाकर उस थॉर के वेपन को लेने का। वैसे क्या मैं थॉर का हथौड़ा उठा भी पाऊंगा? उसके लिए वर्दी होना जरूरी होता है, मन साफ होना होता है। वैसे यार मुझसे ज़्यादा साफ किसका ही मन होगा? मुसीबत में भी मैं यहाँ पर हमेशा दोस्तों की मदद करने की सोचता हूँ। बाय द वे देखो सबके सब बेहोश पड़े हैं, अच्छी बात है, तुम लोग बेहोश ही पड़े रहो। यार यहाँ से ज़्यादा अगर गाड़ी आगे लेके जाऊँगा ना दोस्तों तो इन लोगों का ध्यान मुझ पे चला जाएगा। मेरे हिसाब से क्यों ना मैं टोनी के बैक डोर से अंदर घुसूं। पहले इन सोल्जर्स को डाउन कर देते हैं क्योंकि इनकी नज़र मुझ पे जा सकती है। ऑलराइट, एक काम करते हैं, हम सीधा यहाँ से चलते हैं, आराम आराम से जाऊंगा गाइस, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करनी है मुझे किसी भी तरह की। ऑलराइट, तो मैं गाइस टोनी के बैक डोर से सीधा सीलिंग पे चला जाता हूँ। बढ़िया, यहाँ जो 2 सोल्जर्स हैं ना, पहले इनको डाउन करता हूँ। गाइस होप करो कि थॉर का स्पेशल हथौड़ा मेरे पास मिले। अगर मिल भी गया तो उसके इस्तेमाल से एटलीस्ट मैं बाकी वेपन्स ईजिली कलेक्ट कर पाऊंगा। पर वो हैं कहाँ पर ये भी पता करना पड़ेगा। देख रहे हो कैसे मिलिट्री की रेड पूरे स्टार्क मैंशन में फैली पड़ी है। ऑलराइट, सो मेरा जो मिशन है वो है वहाँ तक पहुँचना, उस हथौड़े को लेना। उसके लिए मुझे सबसे पहले जितने भी सोल्जर्स मेरे रास्ते में आ सकते हैं उनको डाउन करना पड़ेगा। काश मुझे एक स्मोक बॉम्ब मिल जाता तो उससे बात बन जाती। अबे ये किसकी गाड़ी है? लगता है फ्रैंकलिन भी आया हुआ है यहाँ पे। चलो थोड़े से मज़े करते हैं और फ्रैंकलिन को भी मज़े चखाते हैं। ये मैंने स्पाइडर के थोड़े से वेब चोरी कर लिए हैं, माफ़ करना मिलिट्री गाइस। तुम लोग अपना काम कर रहे हो, करते रहो, बट रेस्पेक्टफुली मुझे भी अपना काम करना है। ओए होए, ये कैसे गैजेट थे स्पाइडरमैन के सूट के पास? ये तो मैंने सूट एटलीस्ट 10 साल पहले बनाया था। ये बेवकूफ़ स्पाइडी को ना आज तक दोस्तों ये सूट यूज़ करना नहीं आया। भाई देख रहे हो, और ये तो छोटे छोटे मिनी रॉकेट्स हैं, किसी बंदे पे या किसी बड़े से ऑब्जेक्ट पे भी लग जाएं तो उसको हवा में उड़ा के ले जाएं। देखो कैसे यहाँ पर ये सभी मिलिट्री सोल्जर हवा में उड़ रहे हैं। भाई मज़ा आ रहा है इनको देख के तो। चरी जी विद्या है, ये क्या हो रहा है? भाई ये टोनी का बच्चा क्या नुमाइश लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, क्या कर रहा है भाई? अच्छा फ्रैंकलिन रुक, तेरे पास आ रहा हूँ। व्हाट? ओबे टोनी तो स्पाइडरमैन बन गया। बिल्कुल, मैं स्पाइडरमैन बन सकता हूँ, बैटमैन बन सकता हूँ, आयरन मैन बन सकता हूँ, समझा? तो अरे कहाँ भेज दिया मुझे उड़ा के? देखा फ्रैंकलिन, आ रहे हैं फुल मजे। टोनी के बच्चे अभी वापस आऊंगा। थॉर का हथौड़ा तो मैं ही लेके जाऊंगा, सपनों में भाई, सपनों में वही कर सकता है। तो ऑलराइट, ले लो भाई, सारे के सारे सोल्जर्स मजे चखो, ले लो। अरे वाह क्या बात है गाइस। एक चीज़ देख रहे हो आप, मेरे पास स्मोक बॉम्ब से लेके सारे के सारे गैजेट्स आ चुके हैं। ये स्पाइडी के बच्चे के सूट में थे, सबके सब बेवकूफ़ से यूज़ करने नहीं आते। चलो बढ़िया, सबके सब डाउन हो चुके हैं। 2-4 सोल्जर रह गए, इनको तो हथौड़े से पीट दूंगा मैं। ओए फ्रैंकलिन के घर पे रेड पड़ी है और आयरन मैन आर्मी को घर में अवेंजर्स के सारे स्पेशल वेपन्स और टूल्स दे दिए, तो वो पूरा का पूरा घर मेरा होगा। भल्ले भल्ले, अब फ्रैंकलिन का घर बहुत स्पेशल है, तभी आयरन मैन आर्मी ने रेड मारी है। ओए और यहाँ तो मिलिट्री की रेड पड़ी हुई है और स्टार्क मैंशन में तो सारे के सारे ऑलमोस्ट मिलिट्री सोल्जर पिटे हुए हैं। ओए बचे हुए को मैं पीट दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये लो। अबे कैसे सोल्जर्स हैं ये, पिटते क्यों नहीं है? और टोनी तू भी है क्या यहाँ पे? चल तू भी पिट जा। ओए ब्लैक फ्रैंकलिन, सारे सोल्जर्स की मैंने बैंड बजाई है और मैं तेरी भी बैंड बजा दूंगा। अच्छा रुक, अभी रेड हल्क आता ही होगा, रेड हल्क से तेरी चटनी बनवाता हूँ। ओए छोड़ूंगा नहीं ब्लैक फ्रैंकलिन, क्या कर रहा भाई? और यह थोड़ा मेरा है और इसमें तो करंट लग जाएगा। अरे गाइस रुको, मुझे अवेंजर्स की गाड़ी लेके जाना पड़ेगा सीरियसली। यार टोनी ने वो हथौड़ा लेना लिया हो भाई, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ओए हट जाओ सोल्जर्स के बच्चों, ये लोग डाउन क्यों नहीं होते हैं? तुम्हें जोड़ेंगे नहीं भैया, और मिलिट्री को बुलाओ, अटैक करो, पूरे स्टैक मैंशन पे रेड करो। अरे निकलो यहाँ से, रेड करने वाले बच्चे कहीं के, हटो यहाँ से। गाइस मैं क्या करूं? अरे मैं लूंगा वो हथौड़ा। अबे पागल है क्या, मैं लूंगा हथौड़ा? अरे मुझे रबर का ग्लव पहन ले रहे, वो करंट लगा रहा है। ओ इन बेवकूफ़ को ये नहीं पता, थॉर का हथौड़ा सिर्फ वो ले सकता है जिसका मन साफ हो और पूरी तरह से वर्दी हो। ये दोनों तो एक नंबर के चोर हैं, इनके बस की नहीं है थॉर का हथौड़ा लेना। निकलना यहाँ से भाई। वैसे इस बात का मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ। ऑलराइट, टोनी को देखो कैसे बेहोश पड़ा है नीचे। अब गाइस आई होप ये हथौड़ा मैं उठा पाऊँ। ओ उठा लिया। गाइस इस हथौड़े को मैंने ले ही लिया तो इससे थोड़े प्रदर्शन हो जाए। सबसे पहले सुपर लाइटनिंग थंडर अटैक। अबे ये इसने कैसे उठा लिया? इसको करंट क्यों नहीं लग रहा है? अरे पता नहीं भाई किस लेवल की पावर है इस हथौड़े में। ओ माय गॉड, मजा आ गया। क्या खतरनाक लेवल के अटैक कर पा रहा हूँ। बाय द वे टोनी अगर होश में होता ना भाई, वो तो जल ज़्यादा। सीरियसली देखकर मुझे कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ। गाइस फाइनली हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया अपने घर को वापस लेने में, पर अभी मुझे बाकी
बाकी ये बचे हुए 4 अवेंजर्स के स्पेशल वेपन्स और टूल्स और चाहिए, जैसे टोनी का सूट, स्पाइडरमैन के स्पाइडर वेब प्लस सूट, और डॉक्टर स्ट्रेंज का चाहिए हमें जादू स्पेशल वाला, और प्लस हमें हल्क का चाहिए जायंट बर्गर। अब भाई ये सब सामान कहाँ मिलेगा, मैं यही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए पूरा स्टॉक मेंशन पहले मुझे खाली करना पड़ेगा। देख रहे हो किस लेवल का थंडर मचाया हुआ है मैंने। भाई मुझे तो यहाँ कोई सामान दिख नहीं रहा, कहाँ पर छिपा के रखा हुआ है इन अवेंजर्स के बच्चों ने। ये इतने बड़े भुलक्कड़ हैं कि इनको खुद नहीं पता कि इनके बाकी के सामान कहाँ पर मिलेंगे। इसलिए दोस्तों मुझे यहाँ पे पूरा स्टॉक मेंशन खंगालना होगा सीरियसली। 1 2 सुपर थंडर अटैक। अबे और मुझे कोई भी सामान दिख नहीं रहा है, ऊपर से पूरा स्टॉक मेंशन भी तबाह हो गया। अब मैं क्या करूं दोस्तों, मैं अपना घर तभी वापस ले सकता हूं जब भाई साहब मेरे पास यहाँ पर अवेंजर्स के सारे स्पेशल वेपन्स और टूल्स और साथ साथ में सूट्स होंगे। लेकिन स्टॉक मेंशन में एक भी जगह मुझे मिली नहीं। ओए मजा आ गया, चलो चलो चलो, तो दूसरा वेपन यहाँ मिलेगा। व्हाट, ये तो टोनी की आवाज थी। लगता है गाइज ये बेवकूफों को पता चल गया कि भाई अवेंजर्स के बाकी वेपन्स और टूल्स कहाँ मिलेंगे। ये पेपर किस चीज का पड़ा है भाई, रुको 1 मिनट इसको पढ़ के देखता हूँ। अबे ये तो मैप है, और गाइज ये मैप को मैं अच्छे से जानता हूँ। ट्रेवर का जो विलेज है उसके राइट साइड में समुद्र है। 1 मिनट, अबे मेरा हथौड़ा कहाँ गया? मैंने यहीं रखा था दोस्तों, आपने देखा था ना। ओ भाई, ओ नो, मेरा हथौड़ा किसी ने चोरी कर लिया। अबे यार मैं अपना घर अब वापस कैसे लूंगा? छोड़ूंगा नहीं गाइस, रुको जल्दी से मैं उस मैप के हिसाब से फॉलो करता हूँ। किसी ना किसी ने मेरा पोपट बनाया है, जान के पेपर को रखा था जिससे कि मैं उसको पढ़ने में या देखने में बिजी हो जाऊं और मेरा वेपन कोई चोरी कर ले। यार वो किसके पास होगा? जिसने भी गाइस मेरा हथौड़ा लिया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। पक्का टोनी का बच्चा ही होगा यार, वो इतना चालाक है, इतना दिमाग लगा सकता है। बाय द वे गाइस, उस मैप के हिसाब से मैं लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। अभी 1 मिनट, ये क्या है भाई? यहाँ पे बड़ा सा बहुत ही बड़ा रेड बोर्ड लगा हुआ है। हल्क को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर ऐसा कौन सा स्पेशल वेपन है जो हल्क को मिलने वाला है। और ये मैग्नाटोन शार्क यहाँ क्या कर रही है? क्या? अबे ये लोग मुझसे पहले पहुंच गए, ऑब्वियस सी बात है पहुंचेंगे ही। बाय द वे इसको देखिए गाइस, मेगलोडॉन शार्क इतनी ज्यादा बड़ी, और इसका मुंह आज पहली बार मैं बंद देख रहा हूँ, वरना खुला रहता है। ओ भाई यहाँ तो हल्क के स्पेशल जायंट बर्गर रखे हैं। सुनने में आया है दोस्तों, जो भी इन बर्गर को खाएगा उसका शरीर इतनी तेजी से बड़ा होगा, जायंट बन जाएगा वो। ये कोई नॉर्मल बर्गर नहीं है, स्पेशल हेल्दी बर्गर्स हैं। अरे मैं खाऊंगा वो बर्गर है, और 2 बर्गर खा जाऊंगा, 1 बर्गर लेकर जाऊंगा। बाकी मेरा ये हथौड़ा चेक करो। हैं? ओ भाई इस रेड रॉक पे ये थॉर का हथौड़ा कहाँ से आ गया? ये कब से हथौड़ा चलाने लगा? ये वर्दी कब से हो गया? और बिल्कुल वर्दी हूँ मैं, बचपन से वर्दी हूँ, समझा फ्रैंकलिन? ये ले सुपर थंडर लाइटिंग अटैक। गाइस कॉपी कर रहा है सीरियसली मेरे अटैक, तो इसने चोरी किया था भाई मेरा हथौड़ा। तेरा नहीं है, ये मेरा है। मजा आ गया, 3 बर्गर है, इनमें से 2 खा लेता हूँ, जायंट बन जाऊंगा मैं। अबे यार क्या करूं मैं? इनमें से किसी के पास कोई स्पेशल वेपन या गैजेट नहीं है जिसके इस्तेमाल से जल्दी से पहुंच जाऊं। हाँ अरे रुको, ये जेट्स की है, मैं इसकी मदद से जा सकता हूँ। रुक जा रेड डॉग भाई, मुझसे बुरा आज कोई होगा नहीं। सीरियसली मैं अपना घर किसी और के हवाले नहीं करूंगा। अगर इस रेड डॉग ने मिलिट्री आयरन मैन की आर्मी से भाई साहब डील कर ली तो मेरा घर तो इसके पास चले जाएगा, मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। अब इसने यहाँ पे करंट लगा रखा है हथौड़े से। गाइस मुझे थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये वाला जो टापू है ना इस पे उतर जाते हैं, क्योंकि मेरी जो जेट्स की है उसमें भी करंट आ रहा है। सीरियसली रेड डॉग के बच्चे पे हथौड़ा इतने अच्छे से यूज करना कैसे आ रहा है? मैं तो सीरियसली बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ यार। देखो तो, ओए मेरी लाइटनिंग थंडर अटैक किसी को यहाँ तक पहुँचने नहीं देगी। अब देखता हूँ कौन यहाँ कैसे पहुँचता है। और बाप रे यार, ओए हल्क भाई देख रहा है ये रेड डॉग तेरे बर्गर खाने वाला है, कुछ करेगा भी तू या फिर ऐसे देखता रहेगा? यही चॉइस है गाइस, हल्क को भड़काना पड़ेगा। अब तो हल्क ही कुछ कर सकता है। क्या हल्क के बर्गर कौन खा रहा है? अरे हल्क उसको फोड़ेगा, हल्क उसको नहीं छोड़ेगा। लगता है मेरी ट्रिक काम कर रही है। हल्क जल्दी देख भाई, ये जो मैग्नाटोन शार्क है ना इसके मुंह के अंदर तेरे 3 जायंट बर्गर हैं। सोच रेड डॉग तेरे बर्गर खाएगा, जायंट बन जाएगा। क्या हल्क ऐसा होने नहीं देगा? अभी हल्क आ रहा है। अरे क्या कर रहा है फ्रैंकलिन? अरे उस हल्क को क्यों भड़का रहा है? आने दे उस हल्क को भी। अरे वो मेरी बिजली के हथौड़े से बच पाएगा क्या? अरे हल्क को कोई नहीं रोक सकता जब बात बर्गर की हो तो। देखा भाई मेरी टेक्निक काम कर गई। अब बस ये हल्क भाई जरा वो थोड़ा का हथौड़ा फेंक दे कहीं पे दूर, जिससे कि वो बिजली के करंट हट जाए। हल्क किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ हल्क सुनाता है। हल्क बर्गर खाएगा फ्रैंकलिन, सिर्फ हल्क बर्गर खाएगा। अगर तेरी भी नजर बर्गर पर है तो हल्क तेरी भी
बैंड बजाएगा, ले पत्थर। ओ भाई क्या मुसीबत है गाइस, अगर ये हल्क के 3 बर्गर में से 2 बर्गर मैंने खा लिए तो मेरे पास स्पेशल पावर आ जाएगी। और ये हल्क का बच्चा तो कुछ ज्यादा ही भड़क गया। हा हा हा, हल्क अब यम 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 करके अपने बर्गर खाएगा। नहीं प्लीज हल्क, अब एक बर्गर छोड़ दियो प्लीज मेरे घर के लिए, मुझे अपना घर वापस लेना आयरन मैन आर्मी से। यम 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 यम। हल्क पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गया। हल्क ये वाला बर्गर भी खाएगा और उसके बाद हल्क लास्ट वाला बर्गर भी खाएगा। हल्क नहीं, बेवकूफ़ी मत कर भाई, मेरा घर कभी वापस नहीं आ पाएगा अगर मैंने आयरन मैन आर्मी को सारे टूल्स और वेपन्स नहीं लौटाए तो। क्या करूं? ओ माय गॉड गाइस, लास्ट बर्गर बचा है। मैं हल्क को, ओ भाई ये तो जायंट हो गया। देखा गाइस, मैंने कहा था ना, हल्क के बर्गर जो भी खाएगा बहुत ताकतवर बन जाएगा। भाई ये कोई नॉर्मल बर्गर नहीं है, इनमें प्रोटीन है बहुत स्पेशल। हा मजा आ गया भाई, और बर्गर मिल गया मुझे। टोनी के बच्चे निकल यहाँ से, सारी मेहनत मैंने की, तुझे मिल गया बर्गर। ऑलराइट गाइस, इससे पहले कि इस बर्गर कोई और खाए, मैं काम करता हूँ, इसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लेता हूँ। गाइस मैंने फाइनली एक बर्गर तो सेव कर लिया है, पर मेरे बिजली का हथौड़े का क्या, वो तो उस रेडक के बच्चे ने चोरी किया था, वो और मिल जाए तो मजा आ जाए। टोनी कहाँ पर गया? कहीं ऐसा तो नहीं है टोनी वो बर्गर नहीं, वो बिजली का हथौड़ा लेने चला गया हो। बाकी गाइस, बाकी के वेपन्स कहाँ पर मिलेंगे? अभी मुझे स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और साथ साथ में यहाँ पर और क्या, टोनी, हाँ टोनी का आयरन मैन का सूट भी चाहिए स्पेशल रेयर एलिमेंटल। वो मतलब मुझे अभी टोटल 3 वेपन्स और कलेक्ट करने हैं। एक मेरे पास ऑलरेडी हल्का बर्गर आ गया है, थॉर का हथौड़ा भाई है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बिजली है, मैं वहाँ जा नहीं सकता, नहीं तो मेरे को करंट लग जाएगा सीरियसली। हाँ हल्क तो जायंट बन गया। अरे बाप रे, अब यहाँ कैसे पहुंचा जाए? अब कुछ भी हो जाए, सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। लगता है गाइस नेक्स्ट वेपन की लोकेशन मिल गई है और ये सभी वहीं जा रहे हैं। अरे रुक जा, अरे मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। गाइस हल्क को तो देखो कितना खुश हो रहा है जायंट होके, हल्क की तो दुनिया बन गई। हल्क ने बर्गर खाए, हल्क जायंट बन गया। रुको, तो ये वो पेपर है जहां पर मुझे बताया जाएगा कि मैं नेक्स्ट वेपन्स कहाँ कलेक्ट कर सकता हूँ। व्हाट? नो वे, ये तो मिलिट्री बेस है। अब मैं मिलिट्री वालों से तो वैसे ही मेरी दुश्मनी चल रही है, अब मैं मिलिट्री कैसे जाऊं? गाइस एक काम करते हैं, अपनी कार उठाते हैं और यहाँ से सीधा मिलिट्री बेस जाते हैं। कौन सी वाली कार लूं? यही ले लूं क्या? भाई यही ले लेते हैं, कितनी कमाल की कार है। ओहो BMW। चलो दोस्तों जल्दी से स्पीड में मिलिट्री बेस जाते हैं। बाय द वे क्या लगता है आपको, मिलिट्री बेस में किसका वेपन या किसका सूट या किसका टूल मिलेगा? डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन या फिर स्पाइडरमैन? जल्दी कमेंट में गैस करो। बाय द वे गाइस, मैं मिलिट्री बेस आ चुका हूँ और सबसे बुरी न्यूज़ ये है, मिलिट्री बेस वालों ने असल में स्टार्क मैंसन पे कब्जा या रेड इसलिए की क्योंकि भाई यहाँ पर एक बड़े से मिलिट्री टाइटन ने पूरे के पूरे मिलिट्री बेस पे रेड कर दिया है। अरे बाप रे, तो मेरा घर क्यों छीन लिया? अबे यार, यहाँ तो एक 6 आर्म्स वाला स्पाइडरमैन का डोपलगैंगर सूट है और इस डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेशल पावर्स भी हैं, और आज दोनों चीज मैं ही ले लूंगा। ओए मिलिट्री टाइटन निकल यहाँ से। अजीब बात है रेडॉक, पीट उसको मिलिट्री टाइटन को। अगर ये यहाँ से चला गया तो मिलिट्री बेस वाले वापस अपने मिलिट्री लौट सकते हैं और मेरा घर तो वापस आ जाएगा। और फ्रैंकलिन का घर मैं ले ही लूंगा सारे वेपन्स कलेक्ट करके, आयरन मैन की आर्मी से डील करके। टोनी के बच्चे लालची कहीं के, तुझे तेरा घर मिल जाएगा तो वहीं जाके रहियो ना। अरे यार इसको तो कुछ होता ही नहीं है। अरे कितने पत्थर उठा के मारूं? अरे कुछ तो हो जा भाई मिलिट्री टाइटन। बहुत हो गया, दूर रहो तुम लोग भाई मेरे वेपन्स से, ये सब मेरे हैं क्योंकि मैं अपना घर वापस लूंगा। ऑलराइट, सो डॉक्टर स्ट्रेंज की पहले पावर लें। ओ भाई ये क्या हो रहा है अचानक से? ओ निकल जाओ यहाँ से कीड़ो, मैं यहाँ पर ये स्पेशल अवेंजर्स के वेपन्स तुम्हें नहीं लेने दूंगा। अरे तो मुझे क्यों पीट रहा है? फ्रैंकलिन ले रहा है वो सब। ओ भाई मेरा नाम लेना जरूरी था क्या? अबे बैंड बज गई। अबे मेरी भी बैंड बज गई भाई। और जावेज मेरा आयरन मैन का सूट। अबे यार आयरन मैन का सूट ही तो नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वरना एक एक की चटनी बना देता मैं अभी। मेरे पास एक आइडिया है, अगर इस मिलिट्री टाइटन को हरा दूं तो उसके बाद मैं आसानी से यहाँ पर वेपन्स ले सकता हूँ। मिलिट्री जेट, मिलिट्री टाइटन को हराने के लिए उसी का मिलिट्री जेट यूज़ करेंगे दोस्तों, ये कोई नॉर्मल मिलिट्री जेट नहीं है। ऑलराइट, अब मैं जल्दी से टेक ऑफ करने वाला हूँ। ओए फ्रैंकलिन मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तुझे अपना घर वापस चाहिए ये वेपन्स लेने हैं ना तो मेरी मदद कर। मैं ऊपर से हमला करता हूँ उस मिलिट्री टाइटन पे, तू जल्दी से एक टैंक में बैठ और नीचे से हमला कर, दोनों साथ मिलकर हराएंगे। उसके बाद जो देख लेंगे भाई कौन लेगा वेपन, कौन लेगा तेरा घर, समझा? तो ओ भाई वैसे टोनी का आइडिया तो अच्छा है क्योंकि टोनी अकेला यहाँ पर इस मिलिट्री टाइटन को हरा नहीं सकता। देख रहे हो ऑलरेडी वो फाइटर जेट से अटैक कर रहा है। अब फ्रैंकलिन बातचीत करना बंद करेगा, चुपचाप जा जल्दी से। अरे ढूंढ रहा हूँ मैं, समय लगेगा मुझे। ले भाई, ओ मेरा तो मिलिट्री जेट ही तबाह हो गया। ओए 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 ओए, अब
लगता है भाई साहब वेपन नहीं मिल पाएंगे हमें यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, टोनी ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अटैक करके ना मिलिट्री टाइटन को ऑलमोस्ट वीक कर दिया है। अब बस मुझे ग्राउंड अटैक करके टाइटन को उसकी कदमों से डगमगाना होगा। अरे नहीं, ये क्या क्या, वही वाह क्या बात है, कितने खतरनाक वेपन से यार। एक मिलिट्री जेट मिल जाए और एक मिलिट्री टैंक मिल जाए और हम बड़े बड़े टाइटन्स को ढेर कर सकते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, चलो एक काम करते हैं, जल्दी से जाते हैं और जाकर वेयरहाउस में से ना स्पाइडरमैन का सूट प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर, क्या कॉम्बो होगा, आएगा मजा। अबे चीटर टोनी, रुक जा भाई, फ्रैंकलिन वो स्पाइडरमैन का सूट मेरा है। टोनी के बच्चे, डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर इसने ले ली यार। ओए होए, डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर बड़ी कमाल की है, जादू की झाड़ू से लेके जादू की छड़ी, कोई भी ऑब्स्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के इस फ्रैंकलिन की तो ऐसे चटनी बना दूं मैं। अबे टोनी भूल मत, मैं नहीं मारा है उस मिलिट्री टाइटन को, निकल यहाँ से भाई। पहले इसको देखो दोस्तों, ओह कितना मजा आ रहा है, इतना बड़ा टोंग टोंग साहूर वाला प्लेन कैसे उड़ा के फेंक दिया मैंने। अब लेकिन यार मेरा अभी तक आयरन मैन का सूट नहीं मिला, सारी चीजें मिल गई और उसके लिए मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। यार टोनी कहाँ गया? देखा जाए तो अभी मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, हल्क का बर्गर, स्पाइडरमैन का सूट। बाय द वे ये पेपर, ओके ये लास्ट अवेंजर का वेपन बताएगा मैं। बाप रे, ये तो नॉर्थ यंगटन है। अबे यहाँ तो पहुंचने में सालों लग जाएंगी मुझे। व्हाट, मैं डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो गया, हाउ? लगता है ये किसी तरह की खूबी होगी मेरे डोपलगैंगर स्पाइडरमैन सूट की। बाय द वे वो देखो, अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन, पावरफुल सूट, टोनी का गोल्डन आयरन का सूट जो टोनी से ही चोरी हो गया था, देख रहे हो, वो सूट मुझे मिल गया। तो मेरे पास कुल मिला के 3 अवेंजर्स के टूल्स और वेपन हो जाएंगे और बाकी मुझे एक रेड हल्क से हथौड़ा लेना पड़ेगा और भाई टोनी से यहाँ पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर, और मैं सारे सामान कलेक्ट करके अपना घर बचा सकता हूँ। पर यार ये फायर रिंग के अंदर क्यों कैद है? किसने रखा है टोनी यहाँ पर? कोई आइडिया है क्या? मुझे क्या पता भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ इसको लूँ कैसे। भाई मैं तो स्पाइडी हूँ, पहले मकड़े का जाला यूज करता हूँ और इनकी मजे चखाता हूँ। ओए ओए क्या कर रहा है? ठंडी ठंडी बर्फ है, फ्रैंकलिन जमीन पे चिपका दिया। अरे चुपचाप रेड हल्क मुच्छड़ कहीं के, मेरा बिजली वाला हथौड़ा दे दे। अरे तुझे हथौड़े से ही पीटूंगा, रुको जा, अभी कुछ नहीं मिलेगा तुझे। गाइस ये सूट घूमे जा रहा है, ये मुझे किसी तरह का ट्रैप लग रहा है यार। अगर मैं गया जाके मैंने सूट लिया, वो वेट अ मिनट, वो कौन है? आगे बढ़ने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो तुम्हें भस्म करके रख दूंगा। मुझे पहले ही शक था, बर्फ में आग लगना कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये तो एक तरह का ट्रैप था। आइस टाइटन इंतजार कर रहा था कि कौन यहाँ पर इस सूट को लालच में लेने आए और ये उसका अपना डिनर बनाए। अबे तुम जैसे कीड़ों खा के मेरा पेट नहीं भरने वाला, तुम्हें खाऊंगा नहीं, पुतला बनाऊंगा, वो भी बर्फ का पुतला। अबे आइस टाइटन भाई, समझने की बात समझना भाई, मेरा घर कब्जे में है। हल्क फोड़ेगा, हल्क यहाँ पर वो आयरन मैन का गोल्डन सूट लेगा, उसको बेच के बहुत सारे बर्गर खरीदेगा। ये ले आइस टाइटन। बाप रे गाइस, ये क्या कर रहा है? हल्क का कैसा सूट है ये? हल्क जिस एनवायरनमेंट में जाता है उसी में ढल जाता है। हल्क अपने हेड से आइस लेजर अटैक कर रहा है, वो भी आइस टाइटन पे। किस लेवल की? हा हा हा, हल्क फोड़ेगा आइस टाइटन तुझे। ये ले। नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक मामूली सा हल्क मुझे कैसे हरा सकता है? गाइस मैं काम करता हूँ, हल्क जितने उस आइस टाइटन की बैंड बजा रहा है ना, मैं आयरन मैन का सूट यहाँ से गायब कर देता हूँ अपने पावर से। हाँ ये क्या? अरे गोल्डन आयरन मैन का सूट कहाँ गया? हल्क फोड़ेगा, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। कहाँ है हल्क ने इतनी मेहनत की, आइस टाइटन को हराया। ऑलराइट गाइस, बेचारा हल्क जब तक आइस टाइटन की बैंड बजा रहा था, मैं भाई साहब इस गोल्डन आयरन मैन के सूट को यहाँ लेकर आ गया। चलो दोस्तों एक काम करते हैं, अब जल्दी से अपने घर चलते हैं। मेरे पास टोटल 3 वेपन्स है फिलहाल, हल्क का बर्गर है, स्पाइडरमैन का सूट और आयरन मैन का सूट। ऑलराइट गाइस, लेकिन दिक्कत ये है, मैंने यहाँ पर इन बेवकूफ आयरन मैन आर्मी से बात कर ली। ये लोग बोल रहे हैं इन्हें सारे वेपन्स चाहिए, सारे टूल्स, तभी ये मेरा घर छोड़ेंगे। अब दिक्कत ये है दोस्तों, मेरे पास सिर्फ 3 वेपन्स और टूल्स हैं, बाकी के बचे हुए 2, जो कि एक है इस रेड हल्क के पास और एक इस टोनी के पास। गाइस जाके मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी, तभी कुछ बात बन पाएगी। टोनी, अबे टोनी मेरे भाई, अबे यार बेवकूफ आयरन मैन आर्मी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। टोनी प्लीज यार, मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर दे दे। रेड हल्क भाई, तू जितना पैसा बोलेगा मैं चोरी करके लाऊंगा, कमाऊंगा, कुछ भी करके सारा पैसा दूंगा, लेकिन प्लीज तुम्हारे पास जितनी पावर्स है मुझे दे दो। अरे मैं नहीं दूंगा, निकल यहाँ से। फ्रैंकलिन तू दे देना अपने आयरन मैन के सूट और प्लस वो स्पाइडरमैन का सूट और डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर। अरे वो तो मेरे पास ही है। टोनी के बच्चे मजाक उड़ा रहा है मेरा, ले निकल यहाँ से। मैंने काम करता हूँ,
तेरा वो आयरन मैन का सूट भी चोरी कर लेता हूँ, स्पाइडरमैन का भी तुझसे छीन लूंगा, और साथ साथ में हल्का बर्गर भी। फिर तो तेरा घर मेरा होगा। आयरन मैन की आर्मी इस रेड को खत्म करेगी और तेरा घर मेरे हवाले करेगी। बहुत हो गया, मैं अभी तक प्यार से तुमसे बातें कर रहा था। एक काम करता हूँ दोस्तों, अपना डोपलगैंगर स्पाइडरमैन का सूट पहनता हूँ और सबसे पहले इस टोनी की बैंड बजाता हूँ। उसके बाद रेड और हल्क को भी सबक सिखाऊंगा। ओए ओए क्या कर रहा, ओए भाई, ओए फ्रैंकलिन जी ऐसा ही नहीं है। मैंने प्यार से बात की तब तो सुना नहीं गाइस, कुछ भी हो जाए। आप ही बताओ मेरे घर का असली हकदार कौन है, टोनी या फ्रैंकलिन? प्लीज कमेंट में नाम जो लिखना, टोनी लिखना या फ्रैंकलिन लिखना। अब मेरा घर किसको मिलना चाहिए? हाँ, ज्यादा मेहनत मैंने की है, टोनी ने की अपना घर वापस लेने के लिए। ओए फ्रैंकलिन देख लूंगा तुझे। धोखेबाज टोनी, तुझे तो अपना स्टार्क मैंसन जाके बचाना चाहिए वो मिलिट्री आर्मी से। अबे तूने स्टार्क मैंसन छोड़ा क्या मेरा है? तबाह कर दिया वेपन्स ढूंढने के चक्कर में। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, समझा? निकल यहां से तू। ऑलराइट, टोनी को तो हमने अच्छे से मकड़ी के जाले में यहाँ पे कैद कर दिया है। अब समय आ चुका है दोस्तों हल्क और साथ साथ में रेड हल्क दोनों की बैंड बजाने की। इनकी बैंड बजाने के लिए मैं अपना सूट पहनूंगा। हल्क को फोड़ा, अरे हल्क के पास तो कुछ भी नहीं है। हल्क के बच्चे बर्गर खाए तूने दो दो, दे दे चुपचाप, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। अरे हल्का बर्गर तो उसके पेट में, हल्क कहाँ से दे दे? अरे सॉरी, ले ले, अरे ले ले मुझसे थोर का हथौड़ा, पर पिटाई तो करना बंद कर मेरी। कैसा बुरा पीटा है? ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने रेड हल्क और प्लस यहाँ पे हल्क, टोनी, सबसे इनके पास जितने भी वेपन्स और टूल्स थे सबके सब ले लिए। अब एक काम करते हैं, सारे के सारे वेपन्स और टूल्स चेक कर लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया बाकी। देखो डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर, थॉर का हथौड़ा, और टोनी का आयरन मैन का सूट, स्पाइडरमैन का सूट, और प्लस ये देखो एक और यहाँ पर जॉइंट गोल्डन आयरन सूट, सब कुछ दे दिया, बर्गर भी दे दिया है। अब तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो इस रेड को खत्म करते हैं और सामान ले जाते हैं यहाँ से। लेट्स गो। मेरा प्यारा घर, ओ भाई मुझे वापस मिल गया। क्या बात है, सनचैन चौप के स्कूल से आने से पहले ही मैंने अपना घर वापस ले लिया। बाय द वे क्या लगता है दोस्तों, आयरन मैन की आर्मी ने मेरे घर पे क्यों रेड की थी? पता करना चाहिए क्या? अगर चाहते हो पता करूं ऐसा क्या है मेरे घर में स्पेशल, तो प्लीज कमेंट में पार्ट 2 लिखो और स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।